मित्रों, सृजन बिहार प्रस्तुत करता है भारत विचार, एक नई सोच की प्रयोगशाला के अंतर्गत एक ऐसी शोध श्रृंखला शुरू करने के लिए करते हैं जिसे भविष्य में पुस्तक का भी रूप दिया जा सके। पहला विषय है महंगी शिक्षा। क्या गरीब का बच्चा अब केवल सपने ही देख सकता है? नालंदा से नई शिक्षा नीति तक भारत की शिक्षा व्यवस्था का गहन विश्लेषण। एक ऐसा प्रश्न जो हर भारतीय को झकझोरना चाहिए। कल्पना कीजिए कि बिहार के किसी छोटे से गांव में रहने वाला एक प्रतिभाशाली बच्चा, उसके पिता खेतिहर मजदूर हैं, माँ दूसरों के घरों में काम करती है, बच्चा दिन रात पढ़ता है। शिक्षक कहते हैं यह डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। लेकिन 10वीं के बाद कहानी बदल जाती है। कोचिंग की लाखों रुपए की फीस, निजी विद्यालयों का खर्च, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्रावास, किताबें, डिजिटल उपकरण, इन सब का बोझ उस परिवार की क्षमता से कहीं अधिक होता है। प्रतिभा हार मानती है, लेकिन गरीबी अक्सर उसे रोक देती है। प्रतिभा हार नहीं मानती, लेकिन गरीबी अक्सर उसे रोक देती है। यहीं से एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है मित्रों, क्या भारत में शिक्षा व अधिकार कम और व्यापार अधिक बनती जा रही है? यदि इसका उत्तर हाँ है, तो यह केवल गरीब परिवारों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी न सोना है, न तेल, न ही विशाल प्राकृतिक संसाधन। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके करोड़ों युवा हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि जब संसार के अनेक देशों में विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं की थी, तब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व विख्यात शिक्षा केंद्र थे। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। ज्ञान को व्यापार नहीं, बल्कि समाज की साझा धरोहर माना जाता था। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि शिक्षा से सभ्यता बनती है। आज का भारत शिक्षा का बदलता चेहरा। आज शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, विश्वविद्यालय बढ़े हैं, तकनीक आई है, ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है। लेकिन दूसरी ओर कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। निजी विद्यालयों की ऊंची फीस, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महंगी कोचिंग, डिजिटल संसाधनों की असमान उपलब्धता, ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच बढ़ती दूरी, सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता को लेकर चिंता। इन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंचना कठिन हो जाता है। गरीब परिवार का सबसे बड़ा संघर्ष, गरीबी केवल आय की कमी नहीं है। गरीबी का अर्थ है पढ़ाई के साथ साथ काम करना, किताबों और फीस के बीच चुनाव करना, इंटरनेट और मोबाइल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ। ऐसे में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं या अपनी क्षमता से कम अवसरों पर समझौता कर लेते हैं। क्या शिक्षा व्यापार बन रही है? यह एक गंभीर सामाजिक प्रश्न है मित्रों। निजी संस्थानों ने शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन जब शिक्षा केवल लाभ कमाने का माध्यम बन जाती है, तब समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होता है। इसके लिए संतुलन आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा, जिम्मेदार निजी शिक्षा, पारदर्शी फीस व्यवस्था, छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण का सरल पहुंच। नई शिक्षा नीति, अवसर और चुनौतियां। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, कौशल आधारित और समावेशी बनाना है। इसमें कई सकारात्मक पहलू हैं, जैसे बहुविषयक शिक्षा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का बल, कौशल विकास, तकनीक शिक्षा का विस्तार।
लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक संसाधन और डिजिटल सुविधाएं पर्याप्त नहीं होंगी तो नीति का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाएगा। शिक्षा केवल नौकरी नहीं, राष्ट्र निर्माण है। एक शिक्षित नागरिक बेहतर निर्णय लेता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक होता है, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, समाज में समानता और सहिष्णुता बढ़ाता है। इसीलिए शिक्षा पर किया गया निवेश केवल व्यक्ति नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य पर निवेश है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकारी विद्यालयों और विद्यालयों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा का मजबूत ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण और जवाबदेही पर विशेष ध्यान, शिक्षा और कौशल विकास को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था, शोध और नवाचार को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहन। भारत का भविष्य कक्षा में लिखा जा रहा है मित्रों। यदि किसी गरीब बच्चे की प्रतिभा केवल आर्थिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाती तो नुकसान केवल उस परिवार का नहीं, पूरे देश का हो रहा है, पूरे देश का होता है। भारत को यदि वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिभा की पहचान जेब की मोटाई से नहीं, मेहनत और योग्यता से हो। भारत को यदि नालंदा की विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का प्रकाश सबके लिए होना चाहिए, आज आवश्यकता है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जहां हर बच्चा, चाहे वह किसी भी गांव, शहर या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, अपने सपनों को साकार करने का अवसर पा सके। क्या भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का वास्तविक अधिकार बन पाई है, या अभी यह कई परिवारों के लिए कठिन संघर्ष है मित्रों? धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। सृजन विहार आपका हार्दिक स्वागत करता है मित्रों। अंत में यह कहना चाहूँगा कि कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें मित्रों। धन्यवाद।